तो देखिए थ्योरेटिकली देख लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण वायु अणु होते हैं, तो इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है। यहाँ क्या है, अभी धूल के कणों की बात हो रही है, वायु के कणों की बात हो रही है। ये कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं, थोड़े से फैला दिया जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्ण कह देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्ण, अब प्रकीर्ण के लिए क्या होता है, जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है और जो बैंगनी रंग होता है उसका प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भाई जो लाल रंग होता है, लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बड़ी होती है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है। अब छोटी बड़ी कैसे होती है देख लेते हैं। देखिए ये हमारा वोयलेट कलर है, यानी कि बैंगनी कलर है और ये रेड है। ठीक है, जो रेड कलर होगा उसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य ऐसी होगी। देखिए इसमें 3 पीक आ रहे हैं और यहाँ भी 3 है, तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगी और ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, ये कम दूरी तय करेगी, इसलिए इसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है और इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसलिए जो लाल रंग है इसका प्रकीर्ण बहुत सबसे कम होता है। आपने देखा भी होगा जो खतरे के निशान होते हैं वो हमेशा रेड ही होते हैं, जिससे दूर से दिख जाए। ठीक है, जब हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा था तो उसमें रेड कलर सबसे ऊपर था। सबसे ऊपर वो इसीलिए तो जा रहा था क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी होती है। जब ज़्यादा बड़ी उसकी वेवलेंथ हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, इसीलिए उसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है। ठीक है, इसके बाद टिंडल इफेक्ट आ जाता है, टिंडल प्रभाव आ जाता है। सेम उसी के जैसा यहाँ, लेकिन हम कहेंगे महीन कणों से होता है। जैसे जल की बूंद, निलंबित कण तथा वायु के अणु। निलंबित कण, यहाँ धूल के कणों की बात नहीं, यहाँ धूल के कणों की बात नहीं हो रही है, यहाँ धूल के निलंबित कण है, यानी कि बहुत छोटे कण। तो जब प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की बूंद, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगेगा, यह विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जब धूल या धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला किरणपुंज प्रवेश करता है तो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, आपने देखा होगा कभी कभी हमारा रोशनदान होता है तो वहाँ से सन की लाइट रेज आ रही होती हैं, तो उसके आसपास धूल के कुछ कण दिखाई देते रहते हैं, तो उसे टिंडल इफेक्ट कह देते हैं, टिंडल प्रभाव कह देते हैं। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। जब किसी घने जंगल के वितान मतलब होता है बीच में से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि भी अगर प्रकाश किरणें दिखाई दे जाए, उनका मार्ग दिखाई दे जाए, हाँ भी वो ऐसे आ रही है तो वो टिंडल प्रभाव है। और अगर प्रकाश को फैला दिया जाता है तो वो प्रकाश का प्रकीर्ण है। लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। यहाँ दोनों में अंतर देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी कोलाइड माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्ण होता है। जब प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है तो प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कह देते हैं। तो टिंडल प्रभाव हो जाती है। इसके बाद इस पर आधारित घटनाएं आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था। नंबर फर्स्ट क्या है, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। नंबर सेकंड, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। नंबर थर्ड, खतरे के निशान लाल बनाए जाते हैं। नंबर 4, अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, या अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देना। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं।